अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं रिमेनिंग पोर्शन जो है हमारा जनरल एनाटमी का, क्योंकि मैं जो पहले वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 पे। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 से ऑनवर्ड्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि काइंडली आप आगे की भी वीडियोज़ हमें बना दें। तो आज हम बात कर लेते हैं जाइंट्स के बारे में, चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले बात करने से पहले आप में से जो भी चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसमें आपको हर किस्म की हर सब्जेक्ट की गाइडलाइंस मिलेंगी, टॉपिक वाइज कंप्लीट गाइडलाइंस मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं जाइंट्स के बारे में कि जाइंट्स में से हमने करना क्या क्या है, कितना करना होता है, कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है, कौन सा एससीक्यूज बन सकता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जाइंट्स को जस्ट यहाँ से रीड करना है। इसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन किसी भी टॉपिक की जनरल एनाटॉमी में इम्पोर्टेंट होती हैं, चाहे वो मसल्स की हों, चाहे वो वेसल्स की हों, चाहे वो बोन्स की हों, चाहे वो कार्टिलेज की हों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपने सब कुछ करना होता है। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। आप उनको सबसे पहले आप उनको डिवाइड करें, सिनार्थ्रोसिस, डायर्थ्रोसिस, जिसमें सॉलिड जॉइंट्स, कैविटेड जॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद आपको सिनार्थ्रोसिस का पता हो, उसको फर्दर डिवाइड किया गया फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में। फिर फाइब्रस जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन से आते हैं, सुचर्स है, सिंडेस्मोसिस है, गोम्फोसिस है। अब आपने स्टूडेंट्स इसमें जो चीज़ याद रखनी होती है वो ये होती है कि आपने ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होता है कि इसमें से क्या एमसीक्यूज बन सकता है। जैसे आप ये देखें कि इसमें सिंटोसिस ये टर्म है, इसके बारे में आपको पता हो। इसमें एमसीक्यूज ये सिरेट सुचर, डेंटिकुलेट सुचर, सिरेट सुचर की एग्जांपल क्या है, डेंटिकुलेट सुचर की एग्जांपल क्या है। ये सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। वैवो में भी अगर कोई इसका हो तो वो भी आपसे यही कुछ पूछा जाता है। इसमें प्लेन सुचर के बारे में ये देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल लिखी हुई इंटरमैक्सिलरी सुचर। इसमें से आपके एक एमसीक्यू लाजमी होता है, तो इसको आपने लाजमी करना है अच्छे से। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें से सिंडोसमोसिस के बारे में आपको पता हो कौन सा जॉइंट होता है। इंट्राशियस लिगामेंट इसमें क्या होता है, रेफर्ड होता है। ये इंट्राशियस मेम्ब्रेन में जो होता है इसको हम कहते हैं सिंडोसमोसिस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी एग्जांपल लिखी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम, लिगामेंटम फ्लेवा। ये सब कुछ आपने इस तरह से याद करना। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस। आपको मैं इतना कह देता हूँ कि आपने कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी होती जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन में से। तो आपने इस चैप्टर को, ये पूरी जनरल एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपने लाजमी करना होता है, पूरा का पूरा करना होता है। इसमें स्टूडेंट्स कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आ जाते हैं, उनको दो में डिवाइड किया, सिनकोंड्रोसिस, सिम्फाइसिस। तो सिनकोंड्रोसिस को ये आपका एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जॉइंट ऐसा है जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तो उसमें आपने ये बताना होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखना होता है कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन कौन से हैं। मतलब जिस तरह से ये सिनकोंड्रोसिस है, ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इसका पता हो। इसकी जो मूवमेंट्स हैं कि किस पे मूवमेंट्स हो सकती है। अब ये है कि नो मूवमेंट्स आर पॉसिबल एट दिस जॉइंट। तो आपको ये पता हो सिनकोंड्रोसिस कौन सा जॉइंट है और उस पर कौन सी मूवमेंट हो सकती है, इसके बारे में आपको पता हो। ये आपसे यही एमसीक्यू पूछा जाता है। इसके अलावा आप इसको अंदर से रीड कर लें। फेट ऑफ सिनकोंड्रोसिस देखना चाहें देख लें, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिम्फाइसिस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता हो कि वही सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना होता है। फेट आप जस्ट रीड कर सकते हैं इसमें से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है डाई आर्थ्रोसिस। तो डाई आर्थ्रोसिस में ये देख सकते हैं कि डाई आर्थ्रोसिस का क्या है। इसमें ये सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी पढ़ना है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये आपसे सेपरेट हेडिंग में पूछा जाते होते हैं ये क्वेश्चन, तो आपने इनको इस वे से करना होता है। जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन से हैं, फाइब्रस कैप्सूल कौन से हैं, इसके बारे में आप बता दें। इस तरह से आपसे ये पूछा जाता होता है, तो इसलिए आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना होता है, फाइब्रस कैप्सूल कौन सा है, क्या है, इसके बारे में। तो आपने ये लाजमी करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से।
इसके अलावा सिनोवियल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, सिनोवियल फ्लूइड, इसका रोल, फंक्शन, ये सब कुछ नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे हेडिंग में पूछा जा सकता है। आर्टिकुलर डिस्क इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये लाजमी करनी होती है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ आर्टिकुलर डिस्क इंपॉर्टेंट है, मेनिस्काई इंपॉर्टेंट है, लैब्रा इंपॉर्टेंट है, ये सारा चैप्टर ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से मूवमेंट्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स की बात करते हैं, तो मूवमेंट्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बनता होता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो ये भी आपने सारा का सारा करना होता है। रोटेटरी मूवमेंट्स, ये सारी सरकमडक्शन, ये सब कुछ करना होता है। सरकमडक्शन आप पहले भी वैसे करके आए हैं दूसरे चैप्टर में, तो यहाँ भी आपने जस्ट रीड कर लेना यहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। इसमें आपने जॉइंट को डिवाइड करना होता है, जिसमें उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग के यूनी एक्सियल जॉइंट, बाई एक्सियल जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और हर साल लाजमी आता है, एक साल छोड़ के दूसरे में आ जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स की बात करते हैं, सिंपल जॉइंट्स हैं, कंपाउंड जॉइंट्स हैं, कम्प्लेक्स जॉइंट्स हैं, ये आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में लाजमी पूछे जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी करना होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये भी देख सकते हैं कि आपसे ये पूछा जाए तो ठीक, अदरवाइज़ ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में मोस्टली आता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि सिनोवियल जॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस आप बताएं, तो उसको क्लासीफाई करें, तो ये आपके 7 जॉइंट्स आ जाते हैं, प्लेन जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स, बाइकंडाइलर जॉइंट्स। इसकी आपको एग्जांपल्स का पता हो कि कौन सा जॉइंट कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में सब कुछ पता हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं, लेफ्ट साइड जॉइंट्स है, सैलर जॉइंट्स है, सिफिराइडल जॉइंट्स है, ये सारे इसी में आ जाते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं स्टेबिलिटी ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स के लिए, तो ये भी आपको पता हो, ये आपसे पूछे जाते हैं सेपरेट, तो आपने लाजमी करने होते हैं, ये भी आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बन सकता है। ओवरऑल स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी करना होता है। इसके अलावा इसकी बात कर लेते हैं, ये ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, जस्ट आप रीड कर लें, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसमें से ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कौन सा है, सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में ये भी आपको पता हो। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स वैभव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हिल्टन लॉ, और ये आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, सेपरेट 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। हिल्टन लॉ क्या है, तो आपने लाजमी यहाँ से कर लेना है, और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं मसल्स के बारे में, तो मसल्स में देखें तो फंक्शन ऑफ मसल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जस्ट आप मसल्स के फंक्शन देखें, उसकी टाइप्स आपको पता ही है, आप फिजियो में भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट बुक्स में पढ़ चुके हैं पहले, आप उसकी टाइप्स को जस्ट रीड कर लें। इसमें से जो एज सच इम्पोर्टेंट है वो आप इनकी वैरायटीज़ जो है ना रीड कर लें, ये एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट होती है इनकी वैरायटीज़, इतना यहाँ पे जीए में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्केलेटल मसल फाइबर, रेड फाइबर, इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है रेड एंड वाइट एंड इंटरमीडिएट मसल फाइबर, ये आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में, तो आपने इनके डिफरेंस याद करने होते हैं सारे के सारे, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जीए में, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एसएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये फेशिया, डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, अगर आप चाहें तो रीड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से मोस्टली एक एमसीक्यूज़ कभी कभार बन जाता है, अदरवाइज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एंडोमाइसियम, फैसिकुलाई, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम ये क्या है, इनके बारे में पता हो तो आपने इनको पढ़ लेना है यहाँ से। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट पोर्शन है जस्ट रीड करने वाला है, एपोन्यूरोसिस को यहाँ से रीड कर लेना है आपने एमसीक्यूज़ के लिए, एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारा का सारा पोर्शन। फर्दर आप रीड करना चाहें तो आप एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर सकते हैं। आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोशिश किया करें, जो आपको मार्किंग कराई जाती है वो आप किया करें, उसको करने के बाद बेशक आपके पास टाइम हो तो आप बाकी पोर्शन कर लिया करें, अदरवाइज़ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसके बाद स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन कौन से मसल्स हैं ये आपको पता हो। इसका निमोनिक है POSCC, आप इसको आप पोसी भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज PSOCC भी पढ़ सकते हैं, PSOCC।
इसकी में सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो ये है कि मसल्स विद फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपने इस तरह से करना होता है। क्लासिफिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने लाजमी करना है। ये सारे आपसे पूछे जाते हैं, वो आपसे इनकी क्लासिफिकेशन नेम पूछ लेते हैं, साथ उसकी दो दो एग्जांपल पूछ लेते हैं। तो ये एग्जांपल हैं, इनको आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है और ये लाजमी आती हैं। स्टूडेंट्स ये सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू से लाजमी आते हैं। इसमें से आपने पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है आपने करना होता है, लाजमी करना है। ये सारा का सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है वो है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनके एग्जांपल का पता हो, प्राइम मूवर कौन सा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपसे इस तरह से पूछा जाता है। सिनर्जिस्ट का लाजमी एमसीक्यू आता है, फिक्सेटर का इनमें से एक एमसीक्यू तो मस्ट होता है हर साल, तो आपने इनको लाजमी करना है। इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल ये क्या होते हैं इसका पता हो। एज सच नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका नेम है मसल्स, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कंट्रैक्शन कौन सी है, टोनिक कंट्रैक्शन, फेजिक कंट्रैक्शन, आपने इनको अंदर से पढ़ना है। एसोमेट्रिक या एसोटोनिक का ये आपसे डिफरेंस में पूछा जाता है, तो इसको आपने लाजमी करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद मसल पैरालिसिस ये आपने रीड कर लेने के आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मसल स्ट्रेन, मसल स्पाज्म, इसको भी आपने देख लेना है, यहाँ से कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये 2 चैप्टर की इसकी मार्किंग हो जाती है। फर्दर जो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।